बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, केमिकल मिला दूध के हवाले से ख़बरें तो आती रहती हैं और बाज़ औक़ात हमें पंजाब में भी, सिंध में भी, यानी पूरे मुल्क में हम सुनते हैं कि फूड अथॉरिटी ने उनको पकड़ा है और दूध ज़ाया कर दिया गया। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत के जो मज़ाफ़ात हैं, आजकल केमिकल मिला दूध फ़रोख्त करने वालों की माजगाहें बनी हुई हैं। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी भी है, ICT भी है और असिस्टेंट कमिश्नर हज़रात की भी एक बड़ी फ़ौज यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद जो मज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये केमिकल मिला दूध फ़रोख्त करने वालों की इजारादारी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर चौधरी साहब, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर। जिस तरह इन्होंने शराब फरोशों के ख़िलाफ़, मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ बड़ी तहकीकात की थी, इसी तरीके से इन्होंने ये केमिकल मिला दूध फ़रोख्त करने के हवाले से भी तहकीकात की हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर चौधरी साहब। आमिर चौधरी साहब, इस वक्त सबसे ज़्यादा केमिकल मिला दूध जो है वो कहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है? ये सर तकरीबन लातरार रोड जितनी भी है उस पे ज्यादातर अक्सरियत में शायद अगर 100 दुकान हो तो 100 में से 95 दुकान होगी केमिकल वाली और 5 दुकानें होंगी वो भी कहीं गली मोहल्ले में छोटी मोटी दूध की दुकानें या दही की दुकानें। पहली बात है वो भी दूरबीन से भी ढूंढे तो नहीं मिलती हैं। संजानी का एरिया हो गया, तरनौल का एरिया हो गया, ये अर्बन इस्लामाबाद के अर्बन एरिया को छोड़कर फिर तो स्याला की तरफ भी होंगे। बिल्कुल हर जगह पे ये लोग ऐसी जगहों में मौजूद है जहाँ पे रोडें खुली हैं, जहाँ पे इनके बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। आप लोग ये वीडियो में भी देख लें कि इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह इन दुकानों के बाद बड़े बड़े कंटेनर हैं। हालांकि जब ये इन लोगों ने दुकानें खोली थी तो सिर्फ दुकान की हद तक इन्होंने खोली थी। तब इनके पास गाड़ियों के भी पैसे नहीं थे, तब इनके पास ऐसा कुछ भी वसाइल नहीं थे। लेकिन देखते ही देखते 1 साल के अंदर, चले वो तो कारोबार चलता है ना जी, कारोबार चलता है, उससे प्रॉफिट भी होता है। फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद की आबादी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद के ऐसे एरियाज़ हैं जैसे बाराकोऊ है, फिर तरलाई है, फिर उसके अलावा तरनौल है, स्याला है, वहाँ पे तो बगैर नक्शे के, बगैर मास्टर प्लान की आबादियाँ बनी हैं। तो वहीं पे इन्होंने अपनी हमाजगाहें बनाई हैं। लेकिन पता कैसे चलता है कि ये केमिकल मिला दूध है? ये सर पिछले साल मार्च में इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का क़याम हुआ। इससे पहले इस्लामाबाद में नहीं थी। चलो फूड अथॉरिटी नहीं भी थी, जिली इंतजामिया तो थी इस काम के लिए, लेकिन जिली इंतजामिया सत्तू पी के सो रही है सर जी। मैं इसलिए कहूंगा सत्तू पी के सो रही है कि जहर बिक रहा है दिन ब दिन और कोई पूछने वाला नहीं है। अभी जो डिप्टी डायरेक्टर है उसकी मैडम तायरा, वो इसको लीड कर रही है इस पूरे सब निज़ाम को बेनकाब करने के लिए। और लतरार रोड पे हैं जी इंस्पेक्टर हैं नफीसा, वो पूरी लतरार रोड को देख रही हैं। लेकिन मोहतरमा जो ताहिरा हैं उनकी तो कारकर्दगी देखो। पिछले दिनों उन्होंने बड़े पैमाने पे, ये मुहर्रम से 2 दिन पहले, वो बदबूदार गोश्त भी पकड़ा था। फिर इसके अलावा भी उन्होंने कई जगहों पे रेड किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अकेली मैडम ताहिरा तो सब कुछ नहीं कर सकती। सर मजे की बात यह है कि जो डेयरी वाले हैं जो ये जहर वाला केमिकल वाला दूध तैयार करते हैं, ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तैयार होता है। तैयार करके वहां से यहाँ पे कंटेनर में आता है। हालांकि हम दूसरे अपनी गली के मोहल्ले से दूध वाले से लेते हैं भैंस का दूध, अगर 2 घंटे हम उसको इतनी गर्मी में ना उबालें तो वो खराब हो जाता है, फ्रिज में पड़े हुए भी। लेकिन इनका पंजाब से आता है कंटेनर भरे हुए, फिर भी वो खराब नहीं होते। हालांकि मुझे ये पता चला, पहले कहते थे जी सरगोदा, मियानी, बकर, मंडी बौद्दीन, गुजरात, बेरा वगैरह से ये आता है। लेकिन अब तो ये बकर और बौलपुर तक से ये कंटेनर आ रहे हैं और इतने लंबे सफर में ये खराब नहीं होता। हैरत की बात है वैसे। और खराब भी नहीं होता। और जब ये कंटेनर खड़े होते हैं इनका कंडा पहले किया जाता है जी, इनका वजन कितना है। अभी देखें, मैं आपको चंद एक दुकानें लतरार रोड पे बताऊंगा, चंद एक, सब का तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि इतनी ज्यादा इसका। अभी देखें, जब ये फूड अथॉरिटी वाले इनको पकड़ते हैं, फिर उसके बाद पूरे के पूरे कंटेनर गिराए दिए जाते हैं। वो सारा केमिकल होता है। अब वो जो दुकानदार हैं उस रोड पे बैठे हुए, उनका ये कहना है जी कि ये हमारा नुकसान नहीं है। अगर कंटेनर पूरा 2 कंटेनर अगर मैडम तायरा गिरा देती हैं, उसमें हमारा 1 रुपए का नुकसान नहीं है। भाई कैसे नुकसान नहीं है? वो कहते हैं जी कि जो लोग पीछे ये डेयरी वाले हमें दूध फराहम करते हैं, हमारे दुकानों के अंदर एक बड़े बड़े इनके पतीले लगे हुए हैं और वो बकायदा मशीनी सिस्टम है उनका और बिजली के साथ चलते हैं। वो कहते हैं जब तक उनमें दूध नहीं पड़ता तब तक ये 10 कंटेनर भी गिरा दें तो हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिनका कंटेनर है उन्हीं का नुकसान है, जिनका कंटेनर जो पीछे से फैक्ट्री बना के भेज रही है। और उनका भी देखे ना, उनका भी क्या नुकसान है? उनका पेट्रोल का नुकसान है या डीजल का नुकसान है, बाकी तो सारा केमिकल है। वो कौन सा भैंसें जो है वो उनका दूध धो के लाते हैं, ये सारा केमिकल से बना के लेकर। सर ऐसी कौन सी भैंसें हैं जो एक दुकान में आपको बता रहा हूँ
ये दुकान है जी तरलाई स्कूल स्टाफ पे, मुकद्दस नाम से ये दुकान चल रही है। हमारे आंखों के सामने, हम वहाँ के रेशी भी हैं, वहां पे ये लोग आए थे छोटी सी एक सुजुकी लेकर, लेकिन अभी इनके बड़े बड़े कंटेनर खड़े होते हैं यार। मुझे असल मलकियत है, लेकिन सर अगली बात मैं आपको ये बताऊं, ये 50,000 लीटर रोज का दूध बेचते हैं। 50,000 लीटर आता कहां से है? हाँ, वो खराब क्यों नहीं होता? वो अगर ये पकड़ा जाता है, 2 दफा पहले भी दुकान सील हो चुकी है। इसके अलावा आ जाए जी जमजम डेयरी मिल्क है, ये भी देखिए नाम, स्टॉप पे नाम देखिए, जमजम मुकद्दस। अच्छा, तो इनकी ये भी 27 से 30,000 लीटर रोज का बेचते हैं दूध, ये जहर बेचते हैं। अभी इनकी भी दुकान ये पिछले हफ्ता पूरा सेल रही है, और अभी जाके कल की डेट में वो ओपन हुई है। असल में इनको सजाएं लंबी नहीं ना होती। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस मुद्दे पे आए कि ये केमिकल वाला दूध बनता कैसे है, वो कौन सा केमिकल है, कहाँ से मंगवाया जाता है, फिर आगे उसको किस तरीके से ये इस्तेमाल सर जो मेरे जराए हैं वो ये कह रहे हैं जी कि एक थैलानुमा इनके पास चीज आती है, वो 28,000 रुपए का थैला मिलता है इनको, वो केमिकल का भरा होता है। और ये आता है, ये मेरे जराए वो इंडिया से आता है, और ये लोग जब उसमें मिलाते हैं, सर्फ भी मिलाते हैं उसमें, साबुन, पता नहीं क्या ना क्या गंद उसमें मिलाते हैं, मिला के जब ये दूध तैयार होता है। और मजे की बात, ये दूध आप देखें, ये दूध बंदा जब पीता है उसके मैदे से जलन नहीं जाती। इसका जो दही होता है वो भी खाएं तो जलन नहीं जाती मैदे से। सही। तो मजे की बात तो ना रही यार, बदमजे की बात हुई ना ये। और इसके बाद सर जी आता है जी ये अराई डेयरी मिल्क, ये भी तरलाई स्टॉप पे ही है, और ये भी 25,000 लीटर रोज का बेचते हैं। अब तरलाई के लोग यहाँ से लेके नहीं जाते, तो ये बेचते किसको हैं? सिर्फ इन्होंने एक दुकानें रखी हुई हैं, और ये जहर पीछे से आ रहा है, और ये सेल किए जा रहे हैं। अभी एक और दुकान आ जाती है जी, ये आती है अलबदर मस्जिद के पास, अल्लाह मालिक डेयरी मिल्क, नाम देखें अल्लाह मालिक, और देखें जमजम देखें। वो शराब फरोश का क्या नाम था? अल्लाह रहम। अल्लाह रहम, और इधर अल्लाह मालिक। ठीक है, और ये भी 25,000 लीटर से प्लस ये रोज का ये दूध बेचते हैं, जहर मिला। यानी ये है वो लोग, शक्ल मोमना करतूत काफरा। और इसके बाद आता है जी बिल्कुल बर्मा पुल के बिल्कुल साथ है चौधरी इब्रार डेयरी मिल्क, ये भी 25 से 30,000 इतना ये बेचते हैं रोज का दूध। हालांकि इनके पास कंटेनर आप वीडियो में देख सकते हैं, पूरे भरे कंटेनर, पूरा दिन खड़े रहते हैं, पूरी रात खड़े रहते हैं, दूध खराब नहीं होता। पीछे से भी कितने घंटों से चल के आते हैं, फिर भी खराब नहीं होता, क्योंकि वो दूध हो तो खराब हो, वो दूध होते ही नहीं है। अभी देखें जितने भी ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख हजार लीटर दूध बनता है रोज का, ये लोग जो बेचते हैं। ये चंद मैं दुकानें बता रहा हूँ, गौरी टोल आप तो सिर्फ लतरार रोड बता रहे हैं ना? सिर्फ लतरार रोड, खाना पुल से सिर्फ तरावड़ी तक। हाँ जी, ये वाली रोड मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ जी, अभी तो पूरा गौरी टाउन रहता है, पूरा तरनौल रहता है, संजानी का इलाका सारा रहता है, फिर उसके बाद बाराकू सारा रहता है, सियाला सारा रहता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़े पैमाने पे ये मिलावट शुदा 2 नंबर दूध जो है वो आवाम को फ़रोख्त किया जा रहा है। इसीलिए तो बीमारियां ज़्यादा हैं, कैंसर कितना मर्ज आम हो गया है। और इसके अलावा ख़वातीन में जो पेचीदा अमराज हैं वो भी इसी वजह से हैं। चलो, ख़वातीन के अमराज के साथ साथ उसको भी आप देखें कि जो हमारे बच्चे हैं वो कितने मुतासर हो रहे हैं इस केमिकल वाले दूध से। फूड इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के साथ जब मेरा राब्ता हुआ, उनका ये कहना है जी कि हम 3 मौके देते हैं ऐसे जहर बेचने वालों को। 3 मौके? 3 मौके। एक दफा उनको हम सील करेंगे, फिर वो ओपन करवा लेते हैं जाके डीसी साहब से, दूसरी दफा सील करेंगे, फिर वो, लेकिन आज तक कोई तीसरी दफा दुकान सील नहीं हुई जब से इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी आई है, तब से। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर चौधरी साहब। मोहतरम जनाब वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब, आपसे गुजारिश ये है कि आप थानों के ज़रूर विज़िट करें। थाने में चंद लोगों का मसला है, ये इज्तमाई मसला है, ये लाखों लोगों की ज़िंदगी का मसला है, आने वाली नस्लों का मसला है। ये जब तक आप सुपरविजन नहीं करेंगे, ये अकेली इस्लामाबाद की फूड अथॉरिटी और मोहतरमा ताहिरा जो है वो अकेली कुछ नहीं कर सकेंगी। जब तक कि डीसी के नीचे जो पूरी फौज असिस्टेंट कमिश्नर हजरात की है वो सारे मिल के नहीं निकलेंगे इन इलाकों में। और आपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी रखे हुए हैं, वो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो तो अपना माल पानी लेते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं, और ये सारे का सारा धंधा जारी रहता है। 3 दफ़ा मौका देते हैं आप उनको कि वो जहर आलूद जो है दूध लोगों को बेचें। इनको तो एक मौका भी नहीं देना चाहिए, और इनके खिलाफ दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने चाहिए ताकि ये दोबारा बाहर ही ना आ सके। बाहर आते हैं तो आवाम के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। तो नाजरीन, इसका फॉलो अप भी ज़रूर देंगे। शमशाद मांगट और आमिर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।